वेलकम टू द यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी डी कोड। आज हम डिस्कस करेंगे CUET पीजी मैथमेटिक्स। CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट पोस्ट ग्रेजुएट मैथमेटिक्स के लिए। लास्ट ईयर तक ये CUCET के नाम से जाना जाता था। CUCET सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। इस ईयर से गवर्नमेंट ने इसका नाम बदल के CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट कर दिया पोस्ट ग्रेजुएट के लिए। तो आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज, व्हाट इज द सिलेबस फॉर द मैथमेटिक्स एंड व्हाट इज द डेट when the registration is started and when it will end. So that we will discuss in today's video. कौन कौन सी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं इस जो इस एग्जाम के थ्रू एडमिशन करेंगी। तो ये आप लिस्ट देख सकते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार है, गुजरात है, हरियाणा, हिमाचल, कश्मीर, पंजाब, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, JNU। तो ये सारी यूनिवर्सिटीज हैं, आप लिस्ट देख सकते हैं। तो पहले हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंट डेट्स। तो ऑनलाइन सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म ये 19 मई से स्टार्ट हो चुका है एप्लीकेशन फॉर्म फिल होना, और ये 18 जून इसकी लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने की, और लास्ट ट्रांजैक्शन डेट है 19 जून तक। तो अब ये इन्होंने फी बताई हुई है कि एप्लीकेशन फॉर्म के लिए क्या क्या फी रहेगी। एप्लीकेशन फी फॉर अप टू 3 पेपर्स जनरल कैंडिडेट के लिए रहेगी ₹800। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ अगर कोई स्टूडेंट BSc की हुई है जिसने, उसको एडमिशन चाहिए MSc में, और उसने BSc में फिजिक्स भी पढ़ी है, केमिस्ट्री भी पढ़ी है और मैथ्स भी पढ़ी है, तो उसके लिए चॉइस है वो MSc फिजिक्स में भी फॉर्म फिल कर सकता है, केमिस्ट्री में भी और मैथमेटिक्स में। उसके लिए क्या होगा, उसे एक ही फॉर्म फिल करना होगा और वो उसमें फिजिक्स भी सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकता है, केमिस्ट्री भी और मैथ्स भी। सो अप टू 3 पेपर उसकी फीस लगेगी 800। वो एक पेपर भी सिलेक्ट कर सकता है, चाहे वो फिजिक्स सिलेक्ट करे, चाहे केमिस्ट्री, चाहे मैथ्स, एक भी कर सकता है, तो भी 800 फीस ही लगेगी। अगर तीनों करेगा तो भी उसकी फीस 800 रुपये लगेगी। उसके अलावा 3 पेपर्स के अलावा वो कोई और एडिशनल पेपर ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे। अप टू 3 पेपर्स जो उसकी फीस रहेगी वो 800 रहेगी। उसके बाद जैसे जैसे वो एडिशनल सब्जेक्ट सिलेक्ट करेगा, पर सब्जेक्ट के लिए क्या कितनी फीस लगेगी? 200। सिमिलरली जो OBC कैंडिडेट हैं, नॉन क्रीमी लेयर वाले हैं या जनरल EWS वाले हैं, उनके लिए अप टू 600 है फॉर 3 पेपर्स, और 150 उनके लिए एडिशनल पेपर्स के लिए। सिमिलरली SC ST और PWD कैंडिडेट्स के लिए, और ये इन इंडिया अगर कोई इंडियन कैंडिडेट फॉर्म फिल करना चाहता है ये उसके लिए सारे हैं, और कोई आउटसाइड ऑफ द इंडिया से अगर फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो उसके लिए ये अमाउंट रहेगी फॉर्म फिल करने की। और ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। फॉर्म फिल होने के बाद करेक्शन विंडो ओपन होगी 20 जून से, और ये 22 जून तक ओपन रहेगी करेक्शन विंडो। और इनके एडमिट कार्ड और डेट ऑफ एग्जामिनेशन ये अभी डिसाइड नहीं हुआ, ये लेटर इन्फॉर्म्ड होंगे, बाद में बताए जाएंगे NTA की तरफ से। और ड्यूरेशन क्या रहेगी एग्जाम की? 2 आवर्स रहेगी, मीन्स 120 मिनट्स रहेगी ड्यूरेशन एग्जाम की। और एग्जाम 2 शिफ्ट में कंडक्ट होगा। फर्स्ट शिफ्ट होगी सुबह 10 से 12 बजे, और शाम वाली शिफ्ट होगी 3 से 5 बजे। और फर्दर इंफॉर्मेशन कोई भी चाहिए तो ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, आप यहाँ पे जाके कोई भी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं, और पूरा का पूरा ये जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन है ये भी वहां पे चेक कर सकते हैं। अच्छा, अब इन्होंने एग्जामिनेशन का पैटर्न दिया हुआ है कि एग्जाम का पैटर्न क्या होगा। तो हमारे लिए तो ये कि मैथ्स वाला इसमें लाई करता है, तो इसमें टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे और 2 पार्ट्स में डिवाइड होंगे। एक होगा पार्ट ए और सेकंड होगा पार्ट बी। पार्ट ए में होगा जनरल एप्टीट्यूड। जनरल एप्टीट्यूड हमें पता है मैथमेटिकल क्वेश्चन हो सकते हैं, वो एनालिटिकल स्किल्स चेक करने के लिए हो सकते हैं, जनरल अवेयरनेस के हो सकते हैं। ये क्वेश्चन रहेंगे 25। और सेकंड पार्ट होगा डोमेन नॉलेज, मींस अगर आप मैथ से भर रहे हैं तो ये मैथ्स का आएगा, अगर आप फिजिक्स से भर रहे हैं तो ये फिजिक्स का पार्ट आएगा, और अगर केमिस्ट्री से भर रहे हैं तो ये केमिस्ट्री का। इसमें हमारे पास होंगे टोटल 75 MCQs। सो पार्ट ए एंड पार्ट बी, ए पार्ट में होंगे अपने पास 25 क्वेश्चन, ये होंगे जनरल अवेयरनेस जनरल एप्टीट्यूड के। और पार्ट बी होगा अपना सब्जेक्ट जिसमें हमने MSc करनी है, उसके लिए हमारे पास होंगे 75 MCQs। टोटल ये जो पेपर है 100 क्वेश्चन होंगे। टोटल के टोटल क्वेश्चंस MCQ टाइप होंगे।
अच्छा, अब इनकी मार्किंग स्कीम क्या रहेगी कि ईच क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा? तो हर एक क्वेश्चन होगा 4 मार्क्स का, हर एक क्वेश्चन होगा 4 मार्क्स का। तो एज टोटल 100 क्वेश्चंस हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास टोटल पेपर हो जाएगा 400 मार्क्स का। और हर एक सही आंसर के लिए 4 मार्क्स मिलेंगे। सिमिलरली इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी, नेगेटिव मार्किंग होगी -1। अगर कोई क्वेश्चन गलत है तो उसके डिडक्ट हो जाएंगे -1 मार्क्स। और अगर आप क्वेश्चन छोड़ के आते हैं तो उसकी कोई मार्क्स अलॉट नहीं होंगे आपको। और अगर कोई क्वेश्चन उनकी तरफ से गलत आ जाता है, एनटीए की तरफ से, तो वो मार्क्स सभी को मिलेंगे। पर अगर कोई क्वेश्चन आंसर की में उसका आंसर कुछ छोड़ दिया, जब चैलेंज किया आंसर की को तब उसका आंसर चेंज हो गया, तो उसका उसके मार्क्स सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स को मिलेंगे जिन्होंने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा, बाकी जिन्हों को उनके मार्क्स नहीं मिलेंगे। अच्छा, अब इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? यहाँ आप देख सकते हैं कि अलग अलग यूनिवर्सिटीज ने अलग अलग अपना मेंशन किया हुआ है। पेपर का पैटर्न जो है वो तो सेम रहेगा। अब जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश ने मेंशन किया हुआ है कि मिनिमम बीएससी होनी चाहिए 60 मार्क्स से, 60% मार्क्स होने चाहिए बीएससी में, और सब्जेक्ट होना चाहिए मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स, तभी आप एलिजिबल हैं इसमें अप्लाई करने के लिए। अब जब आप देखेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा का, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में बीएससी ऑनर्स मांगी हुई है, उन्होंने बीए या बीएससी ऑनर्स इन मैथमेटिक्स, तभी आप एलिजिबल हैं उस यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में एडमिशन लेने के लिए। सिमिलरली आप चेक कर सकते हैं अनदर यूनिवर्सिटीज का भी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब का मैं आपको बता देता हूँ, बैचलर डिग्री होनी चाहिए इन मैथमेटिक्स और 50% मार्क्स होने चाहिए। जनरल कैंडिडेट के लिए 40%, 45% मार्क्स होने चाहिए, SC ST और ओबीसी कैंडिडेट के लिए। सिमिलरली आप अनदर यूनिवर्सिटीज का भी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो चेक कर सकते हैं, ये सभी इस वीडियो में डाले हुए हैं। अच्छा, फाइनल हम देखेंगे कि इनका सिलेबस क्या होता है। ये प्रीवियस ईयर का सिलेबस है, CU CET, जब CU CET था मैथमेटिक्स का। इस साल का अभी तक सिलेबस रिलीज नहीं हुआ, पर मोस्ट प्रोबेबली द सिलेबस विल रिमेन सेम। अच्छा, इसमें ये जो है कोर्स कोड है PGQP27 मैथमेटिक्स के लिए। तो इसमें MA MSc मैथमेटिक्स कर सकते हैं आप CU जैम से, मीन्स जम्मू कश्मीर वाली सेंट्रल यूनिवर्सिटी से और साउथ बिहार वाली से। और MSc मैथमेटिक्स है केरला वाली में, हरियाणा में, पंजाब में। सिमिलरली आप अनदर यूनिवर्सिटीज के लिए देख सकते हैं। तो पहले जैसे हमने डिस्कस किया, पेपर पैटर्न क्या होगा, दो पार्ट्स में होगा, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में होंगे 25 MCQs, इसमें जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, एनालिटिकल स्किल्स ये चेक की जाएंगी। और पार्ट बी होगा 75 MCQs होंगे, वो खुद के सब्जेक्ट के लिए होंगे। और मैथमेटिक्स के लिए सिलेबस क्या रहेगा? सिलेबस फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास अलजेब्रा। अलजेब्रा में कवर होगा ग्रुप थ्योरी और रिंग थ्योरी, ये सारे उसके टॉपिक मेंशन है। नॉन अबेलियन ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप, परम्यूटेशन, नॉर्मल सब ग्रुप, लेग्रांजेस थ्योरम। उसके बाद रिंग थ्योरी, रिंग थ्योरी में सब रिंग, आइडियल, प्राइम आइडियल, मैक्सिमल आइडियल, फील्ड, क्वेश्चन फील्ड। तो इसमें ग्रुप थ्योरी का जो पार्ट है वो थोड़ा ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू रिंग थ्योरी। फिर अपने पास आ जाता है लीनियर अलजेब्रा। लीनियर अलजेब्रा का वेक्टर स्पेस होगा, लीनियर डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस, बेसिस एंड डायमेंशन, रैंक नलिटी थ्योरम, रैंक एंड इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, डिटर्मिनेंट, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर, कैले-हैमिल्टन थ्योरम। और ये हमारे पास मैट्रिसेस का पार्ट आ गया, स्क्यू सिमेट्रिक, हर्मिशियन, ऑर्थोगोनल एंड यूनिटरी मैट्रिक्स। उसके बाद हमारे पास रियल एनालिसिस, रियल एनालिसिस सीक्वेंस एंड सीरीज आ जाएगा, कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट सीक्वेंस आ जाएगा। उसके बाद टेस्ट आ जाएंगे कन्वर्जेंस के, रेशियो टेस्ट, रूट टेस्ट, लेबनिज टेस्ट, ये सारे इसमें कंसीडर हो जाएंगे रियल एनालिसिस। और उसके बाद फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल में हमारे पास उसकी लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी आ जाएगी। और इंटीरियर पॉइंट वगैरह अपने पास क्लोज सेट, बाउंडेड सेट, कनेक्टेड सेट, टेलर सीरीज एंड मैक्लैरेन सीरीज, ये हमारे पास आ जाएगा सारा। उसके बाद फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स आ जाएंगे, उसमें भी उसकी लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, मेथड ऑफ लैग्रांजेस मल्टीप्लायर्स ये आ जाएंगे हमारे पास। फिर आ जाएगा हमारे पास कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का पार्ट। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में डिफरेंशिएबिलिटी आ जाएगी, एनालिटिसिटी आ जाएगी, सीआर इक्वेशन, पावर सीरीज आ जाएगी, कोची गॉर्सेट थ्योरम, कोची थ्योरम, कॉन्सिक्वेंस, लाइवलेज थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा और हार्मोनिक फंक्शंस, ये इसमें आ जाएंगे। फिर हमारे पास इंटीग्रल कैलकुलस में इंटीग्रेशन आ जाएगी, डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल आ जाएंगे, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा।
उसके बाद कैलकुलेटिंग द एरियाज एंड वॉल्यूम यूजिंग द डबल इंटीग्रल। फिर हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्ट आ जाएगा, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, कोची यूलर इक्वेशन। फिर हमारे पास वेक्टर कैलकुलस, और ये स्केलर एंड वेक्टर फील्ड ग्रेडियंट, कर्ल, लैप्लासियन, वेक्टर लाइन इंटीग्रल, ये पार्ट आ जाएगा, ग्रीन एंड स्टोक्स थ्योरम, गॉस थ्योरम एंड देयर एप्लीकेशंस। और फाइनल हमारे पास है एलपीपी। एलपीपी का हमें कन्वेक्स सेट, एक्सट्रीम पॉइंट्स, कन्वेक्स हल, सिंप्लेक्स मेथड जो हम बीएससी में पढ़ते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग, ग्राफिकल मेथड, तो ये सारा हमारे पास इसका सिलेबस है। ये सारा मैं जो है डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, इसका लिंक दे दूंगा, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन का भी, और आप नीचे टेलीग्राम का लिंक है वहां भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप कोर्स CUET का कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो उसकी भी इंफॉर्मेशन आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे।